बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस पे। हम अक्सर देखते हैं जो केमिस्ट्री है, चूँकि ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, तो इसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और अक्सर हमारे डेली लाइफ में ऑब्जर्वेशन में आता है कि जैसे कोई वुड है, हम उसकी बर्निंग करते हैं तो वो गैसेस बन गई हैं, या ऑयल है, पेट्रोल है, डीज़ल है, हम उसकी कंबस्शन करते हैं अपने गाड़ियों के अंदर, तो हमें लगता है कि वो चीज़ ख़त्म हो गई। या कोई चीज़ अगर डेथ हो गई है, हम बाहर उसको फेंक देते हैं, कुछ दिनों के बाद वहाँ ख़त्म हो जाती है। लोहा है, उसको ज़ंग लग जाता है, ऐसे लगता है जैसे ख़त्म हो गया। तो इस चीज़ के बारे में ये लेवाइजियर 1774 एक साइंटिस्ट था, इसने एक लॉ दिया जिस लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कहते हैं। इस लॉ के मुताबिक ये कहता है कि जो अमाउंट ऑफ यूनिवर्स है, अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ यूनिवर्स जितनी भी है, ये नॉट अल्टर्ड, ये चेंज नहीं होती। तो फिर क्या होता है, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि पेट्रोल कहाँ जाता है हमारा, हम जो खुराक खा रहे हैं, हमारी बॉडी की डीकम्पोजिशन होती है, या कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें लगता है कि जो मटेरियल है वो ख़त्म हो गया हुआ है, तो वो कहाँ फिर जाएगा। इसके मुताबिक इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि मैस can neither be created nor destroyed, but it can be changed from one form to other। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। वो कहते हैं कि मैटर कभी भी वो जिस मर्जी फॉर्म में हो, वो ख़त्म नहीं होगा, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब हम आम तौर पे बात करते हैं कि जैसे आप कार्बन ही है और ऑक्सीजन है, अब आप कार्बन और ऑक्सीजन को जलाते हैं, बर्निंग होती है। कार्बन जब इसकी कंबस्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऐसे लगता है जैसे वो ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, वो किस में चेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर हम इसकी वेट अमाउंट लें, सपोज इसके 12 ग्राम ले लें, इसके 32 ग्राम्स ले लें, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास हासिल होगी वो 44 ग्राम्स होगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर डिफरेंट टेक्निक को यूज़ करते हुए इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो इस कार्बन की कंबस्शन से निकल रही है, अगर हम उसका वेट कर लें, किसी तरह से उसको पकड़ लें, किसी तरह से उसको किसी कंटेनर में बंद कर लें और उसके बाद उसका वेट करेंगे, तो वो इतनी एग्जैक्ट अमाउंट में होगा। बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि कार्बन किस फॉर्म में चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। जहाँ जब हम ये कंबस्टन कर रहे होंगे लगेगा ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, इस फॉर्म में चला गया। और फिर आप ये भी देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस से इसको यूज़ करके प्लांट्स जो हैं वो इससे ग्लूकोज बना लेते हैं। एक सिंपल सा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। बाकी ऑक्सीजन भी है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड में एक्चुअली जो कार्बन था वो किस में चला गया, ग्लूकोज में चला गया। आप इसकी कंबस्टन करें, वापस फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकती है।
अब आप इसको जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, ठीक है, या इसकी आप इनकम्प्लीट कंबस्टन करेंगे तो इससे कार्बन भी हासिल हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हासिल हो सकते हैं। तो बेसिकली इन सारी बातों का मकसद ये है कि मटेरियल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा है। अभी शुरू में मैंने जैसे बात की कि हम लोहे के हमारे जो गेट होते हैं या डोर्स होते हैं या बड़े बड़े रॉड्स होते हैं, हमें लगता है कुछ दिनों के बाद वो जंग लगा और ख़त्म हो गए। एक्चुअली वो ख़त्म नहीं हुए, बल्कि उस लोहे ने, उस आयरन ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, उसका ऑक्साइड बना, वो एक कंपाउंड बना जो ज़मीन में मिक्स हो गया, ठीक है। जब भी हम कोई उसके ऊपर टेक्निक यूज़ करके उस जंग को, जो कि आयरन ऑक्साइड होगा, उसको हम अगर उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज़ करें केमिस्ट्री की, तो हम उससे आयरन को सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे मेटलर्जी होता है, तो ये डिफरेंट प्रोसेस से उसको सेपरेट भी किया जा सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, हमारे इर्द गिर्द एनी फॉर्म ऑफ मटेरियल वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो कभी भी प्रोड्यूस नहीं होता, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा होता है, ठीक है। चाहे वो कुछ भी हो, इवन हमारी अपनी बॉडी जो है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब कुछ मौजूद है, जब हमारी डेथ हो जाती है इसकी डिकम्पोजिशन होती है और इससे डिफरेंट ऑर्गेनिक जो है वो कंपाउंड बनते हैं और वो सॉइल में मिक्स हो गए, या वो कुछ अरसे के बाद सदियों बाद वो किसी न किसी फॉर्म में जो है वो इस सॉइल का हिस्सा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता रहता है और यही अल्लाह ताला का निज़ाम है कि वो इसका मटेरियल को मेंटेन रखे हुए और ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होके जो डिफरेंट ये ज़िंदगी के प्रोसेस हैं ये चल रहे हैं, ठीक है। और इसी बेस पे इस लॉ की एप्लीकेशन ये है कि हम कोई भी इक्वेशन जब लिखते हैं तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन का लिखने का मतलब ये है कि हम इस लॉ के मुताबिक कर रहे हैं, या बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो इस लॉ को फॉलो करते हुए बनाई जाती है। बिकॉज जब हम उसको बैलेंस करते हैं, इट्स मीन हम किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हुए मटेरियल का लॉस होने नहीं देते। इसी वजह से हम देखते हैं कि रिएक्टेंट वाली साइड पे जो चीज़ जितनी जितनी अमाउंट में मौजूद है, प्रोडक्ट वाली साइड पे वही चीज़ उतनी उतनी अमाउंट में ही मौजूद होगी, लेकिन उसकी फॉर्म बदल जाएगी। पहले वो कार्बन इस फॉर्म में है, फिर वो कार्बन इस फॉर्म में हो सकता है। इसी तरह पहले हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में है, तो बाद में ये H2O की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट उसके प्रोसेस होते हैं जिसमें उसकी फॉर्म्स बदल जाती हैं, लेकिन कहीं पर भी ये मटेरियल ना तो डिस्ट्रॉय होता है, ना ही इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं और ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स हमारे इर्द गिर्द डेली लाइफ में मौजूद हैं जिसमें एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।